पोटास मेरू का पोटास होता है उसको आप सर्वप्रथम हम अपने किसान भाइयों वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिसके कारण जहाँ तक आज की डिस्कशन हमारा है पोटैटो पर है, आलू पर, उनकी आज उन्हीं के सहयोग से हमारे अथक प्रयास किसानों द्वारा और नई से नई किस्मों की आलू की इजाज़त जो वैज्ञानिकों ने किया है वो धन्यवादी हैं। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा विश्व में सब्जी उत्पादन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसी तरह हमारे आलू के उत्पादन में हमारा जो भारत है, हमारा देश, वो द्वितीय स्थान है। ये सब का योगदान अगर जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको जाता है। जहाँ तक बीज की बात है आलू की, नो डाउट कि इसकी पैदावार अन्य फसलों की अपेक्षा कई गुना अधिक पैदावार होती है और प्रॉफिटेबल क्रॉप है। और देखा गया है कि किसान हमारे आलू के बीज के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं। अच्छे बीज के लिए कई संस्थाओं से संपर्क करते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी आबादी के हिसाब से उतने शायद अच्छे किस्म के बीज न हो पाए। तो आज मैं जो चर्चा करूँगा, मेरा मुख्य कारण है कि पोटैटो सीड प्लांट टेक्निक, यानी आलू का शुद्ध बीज कैसे प्राप्त करें, कैसे बनाएं। आप जैसे कि आप हमारा जितनी हमारी किस्में निकलती है अनुमोदित हुई किस्में, वो CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च शिमला से, इसके बाद वही किस्में हमारे किसानों तक पहुंचाई जाती है। इसके कई माध्यम हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सलारू, ये लोग करके बीज पैदा करते हैं, उनको मिलता है, ब्रीडर सीड मिलता है, फाउंडेशन तैयार करके किसानों तक पहुंचाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर किसान अपना स्वतः बीज बना सकते हैं, जब वहाँ पैदा हो सकता है तो हम क्यों नहीं पहले, तो हम पहले ये देखें कि हम जो बीज ले वो ब्रीडर मिलता है तो ठीक है, फाउंडेशन मिल जाएगा, सर्टिफाइड में मिल सकता है। तो ये विभिन्न एजेंसियों से पहले शुद्ध बीज प्राप्त करें, मैंने कोई मिक्सचर न हो। अगर वैरायटी, जो वैरायटी आप लेना चाहते हैं वो ही वैरायटी हो आपको प्राप्त हो। आप किसी बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि अच्छी उपज को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे एक ब्लैक स्कैब होता है, काला कोढ़ रोग बोलते हैं, किस कारण होता है? एक फंगस होता है, उसको बोलते हैं राइजोक्टोनिया सोरनाई। ये फंगस बड़ा नोटोरियस होता है। आप कभी कभी आलू लें तो आप उसमें देखेंगे कि उस पर एक गोबर जैसा या धब्बे जैसे, चारकोल जैसे लगे रहते हैं, पपड़ी सी बनी रहती है। अगर हाथ से आप कुरे दें तो वो नीचे गिरती है। ये पैथोजन इसलिए नोटोरियस है कि अगर आप ऐसा बीज लगाते हैं तो ये पैथोजन राइजोक्टोनिया सोरनाई जमीन में जाके व्यवस्थित हो जाता है, अच्छा बीज को भी प्रभावित करता है। इसलिए और उससे उपज भी कम मिलती है और आलू का जो डेवलपमेंट होता है, साइज होती है, वो भी प्रभावित होती है। तो ये उपचार बहुत ज़रूरी करना है। और आजकल जो कुछ हमारे प्रांत में, यहाँ प्रदेश में नहीं देखी पाई गई, लेकिन कुछ किसानों की ऐसी शिकायत आ रही है, डॉक्टर साहब ये अपना चेचक चितरीदार हो रही है, जिसको कॉमन स्कैब बोलते हैं। ये बड़ी बड़ा खतरनाक रोग है, इसका भी बीज उपचार करना ही बहुत ज़रूरी है। हालांकि उतनी सफलता नहीं है, इस पर हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका हमारा कुछ हल हो जाए। फिर भी जो हमारी सिफारिश है दोनों बीज के, जैसे बताया कि ब्लैक स्कैब के लिए राइजोक्टोनिया, तो पहले सिफारिश थी हमारी एग्लास से ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर इमिशान आई। इमिशान को चूँकि मर्क्यूरी कंपाउंड होता तो हेल्थ हजार्ड था, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी। इसके बाद CPRI ने रिकमेंडेशन दी कि बोरिक एसिड पाउडर होता है, वेजिटेबल पाउडर होता है, 3% में 3 किलो बोरिक एसिड 100 लीटर पानी में घोल बना करके
इस घोल में डुबो करके, स्प्रे करके नहीं, डुबो करके कम से कम 20 से 30 मिनट तक डुबोने के बाद उसको उपचार कर लें। जब उसमें सुपरफिशियल मॉइस्चर खत्म हो जाए, इसके बाद आप बिजाई करें तो काफ़ी हद तक इसकी सफलता मिली। हम किसान भाइयों से यही सुनते हैं कि साहब हमें तो कच्चा पाड़ना है, क्या करेंगे करके। लेकिन अगर आप, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर आपने बीज नहीं उपचार किया तो ये पैथोजन जमीन में व्यवस्थित है, अगली क्रॉप को भी प्रभावित कर सकती है। 3 बातों का आप ध्यान दें कि बीज उपचार जो भी लें भरोसेमंद कर लें, बीज उपचार करके ही लगावें। ये चीज़ें, जैसे कि हमने किस्मों की बात की है, किस्म का भी ध्यान रखें। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी